डाटा बजट के लिए मांगा जा रहा है कितना। दूसरा, आपने एलओपी सुनील शर्मा जी का स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है। तो देर कर दी मेहरबान आते आते, ये चीज उनको बड़ी देर पहले करनी चाहिए थी। उमर साहब को भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर को रेगुलाइजेशन देनी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का सहयोग उनको जरूरत पड़ेगी। और अगर एलओपी ने इस तरीके का स्टैंड लिया है तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम उनकी तरफ से लिया गया। हम तो उसको सबको यही कहेंगे, हमने कई बार पहले भी मीडिया में बोला है, राजनीति मत करो। डेली वेजर के इशू के ऊपर बहुत राजनीति हो चुकी, पिछले 30 सालों से स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी ने भी कहा था, रंधावा साहब ने भी कहा था, मनियाल साहब ने भी कहा था कि सरकार अपनी तरफ से पहल करे और हम साथ चलेंगे दिल्ली में डेली वेजर के मसले के हल के लिए। तो मुझे तो लगता है उमर साहब को खुद इनको इनवाइट करना चाहिए कि डेली वेजर के मुद्दे पे आओ, साथ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ की जरूरत जो है वो उमर सरकार को जरूर पड़ेगी। तो अगर एलओपी इस तरीके की ऑफर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उमर साहब को दोनों हाथों से इसको लपकना चाहिए और उनको खुद इनको साथ में लेकर केंद्र से बात करनी चाहिए, ताकि गरीब डेली वेजर को जो पिछले 30 सालों से शोषण सह रहे हैं उनका अंत हो। कई बार इस बारे में जिक्र कर दिया कि बड़ा आंदोलन जो है सही समय पे करेंगे, जब लोहा गर्म होगा, असेंबली सेशन शुरू होगा, बजट जम्मू में होगा और हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। और बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा साहब की तरफ से डेली वेजर का मुद्दा सदन में उठाया गया तो खूब शोर शराबा हुआ और उमर साहब को मजबूरन एक कमेटी का गठन करना पड़ा आ रहा है। और अगर सरकार ने धोखा देने की कोशिश की तो असेंबली के दौरान फिर उसी तरीके से प्रदर्शन आपको दिखेंगे। इस बार अगर जरूरत पड़ी तो हम असेंबली के अंदर भी घुसेंगे। और ये जो डाटा कलेक्शन का मसला है, ये डाटा कलेक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी आने वाले समय में बजट होने जा रहा है। रिसेंटली डेली वेजर्स को लेकर एक डेवलपमेंट देखने को मिली। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर एक खबर फ्लैश हुई जिसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जो हैं तमाम डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांग रहे हैं, यानी कि डाटा मांग रहे हैं और शायद कुछ ना कुछ जो है फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि रिपोर्ट जो है, जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी, ये कहा जा रहा था बार बार कि वो रिपोर्ट जो है तैयार है लगभग और हमारे पास जल्द ही पहुंच सकती है। हमने भारत मीटर पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है जावेद अहमद राणा से की थी, जो शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास रिपोर्ट जल्द आ सकती है क्योंकि रिपोर्ट लगभग तैयार है। तो उस बीच फिर ये र्यूमर है या फिर बाकी में उस रिपोर्ट को ना लेकर जो है मुख्यमंत्री खुद जो है डाटा लेकर जो है कुछ और रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली भाजपा की तरफ से एलओपी सुनील शर्मा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि हम डेली वेजेस की रेगुलेशन को लेकर एक फार्मूला तैयार करने के लिए बैठे हुए हैं, जिस फार्मूले को लेकर हम दिल्ली भी जाएंगे और कुछ ना कुछ जो है इनको लेकर अवश्य करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि हंस जी हैं, पीएचई ज्वाइंटेड फ्रंट प्रोविंस के मेंबर हैं। जम्मू की बात करें, रवि जी आपने भी खबर सुनी, रिसेंटली बड़ी चल रही है कि मुख्यमंत्री डाटा मांग रहे हैं। सवाल यह है कि डाटा किस लिए मांगा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार है तो ये समझ नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट का डाटा मांगा जा रहा है कि डिपार्टमेंटों से डाटा मांगा जा रहा है। आपके पास कोई खबर पहुंची तो आप भी बता सकते हैं। शुभम जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो डाटा कलेक्शन का मसला है, ये डाटा कलेक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी आने वाले समय में बजट होने जा रहा है और बजट के अंदर जैसे एक कमेटी भी उमर साहब की तरफ से बनाई गई है और कमेटी की रिपोर्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है जहां तक हमारी इनपुट के मुताबिक। मेरे को लगता है कि शायद विद इन डेज वो उमर साहब तक पहुंच जाएगी। तो डाटा बजट के लिए मांगा जा रहा है, कितना डेली वेजर रिटायर हो चुका है, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, एट प्रेजेंट कितना डेली वेजर किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो इसलिए क्योंकि बजट प्रिपरेशन होने जा रही है। उसका रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन प्रोसेस है और रूटीन के लिए मांगा जा रहा है। दूसरा, आपने एलओपी सुनील शर्मा जी का स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है। पहली बात तो ये है कि उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये चीज़ उनको बड़ी देर पहले करनी चाहिए थी। चलो, आज भी अगर उन्होंने डेली वेजर के हक में कोई स्टैंड लेने की कोशिश की है तो वेलकम स्टेप है, उनको लेना चाहिए एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। और जम्मू को, खासकर जम्मू को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जम्मू का मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और अगर उमर साहब को भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर को रेगुलाइजेशन देनी है तो कहीं ना कहीं केंद्र का सहयोग उनको जरूरत पड़ेगी। और अगर एलओपी ने इस तरीके का स्टैंड लिया है तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम उनकी तरफ से लिया गया। हम तो उसको सबको यही कहेंगे, हमने कई बार पहले भी मीडिया में बोला है कि भाई राजनीति मत करो। डेली वेजर के इशू के ऊपर बहुत राजनीति हो चुकी, पिछले 30 सालों से सिर्फ डेली वेजर पे राजनीति हुई है। दोनों पार्टियां मिलके, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, और विपक्ष ने कई बार इनके बड़े सारे नेताओं ने पिछली असेंबली के दौरान भी स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी ने भी कहा था,
रंधावा साहब ने भी कहा था, मनियाल साहब ने भी कहा था कि सरकार अपनी तरफ से पहल करे और हम साथ चलेंगे दिल्ली में डेली वेजर के मसले के हल के लिए। तो मुझे तो लगता है उमर साहब को खुद इनको इनवाइट करना चाहिए कि डेली वेजर के मुद्दे पे आओ, साथ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ की जरूरत जो है वो उमर सरकार को जरूर पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना इतना बजट नहीं है कि वो ये मसला हल कर पाए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जरूरत उमर साहब को भी पड़ेगी। बजट अल्टीमेटली वहीं से आएगा। तो अगर एलओपी इस तरीके की ऑफर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उमर साहब को दोनों हाथों से इसको लपकना चाहिए और उनको खुद इनको साथ में लेकर केंद्र से बात करनी चाहिए, ताकि गरीब डेली वेजर को जो पिछले